नमस्कार, वेलकम बैक टू चैनल योग अरोरा। मेरा नाम है रश्मि और आपका स्वागत है मुद्रा सीरीज़ डे 2 में। जैसे कि आप लोग जानते हैं, इस सीरीज़ में मैं आप लोगों के साथ अलग अलग प्रकार के मुद्रा के बारे में बात करूंगी। उनको कैसे किया जाता है और उसके क्या क्या फ़ायदे हैं वो हम लोग इस सीरीज़ में देखेंगे। अगर आपने मुद्रा सीरीज़ डे 1 वीडियो देखा है तो आप लोग जानते होंगे कि मुद्रा क्या होती है और हमारी बॉडी पे वो कैसे काम करती है। और अगर नहीं देखा है तो हियर इज़ अ शॉर्ट रिकैप। मुद्रा जो है वो एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब है जेस्चर, जो कि हम अपनी बॉडी के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। अब मुद्रा की कंटिन्यूस प्रैक्टिस के साथ हम लोग अपनी बॉडी में जो प्राणा है, जो हमारी बॉडी का एनर्जी फ्लो है, और हमारी बॉडी के मेन 7 चक्रास और कुंडली पे हम लोग काम करते हैं। सो बेसिकली इट्स ऑल अबाउट 5 एलिमेंट्स। यूनिवर्स जो है, जैसे कि आप लोग जानते हैं, 5 एलिमेंट्स का बना है: अर्थ, एयर, वाटर, स्पेस एंड फायर। और इन्हीं एलिमेंट्स के यूनियन से बनी है हमारी बॉडी, और ये रिप्रेजेंट करती है हमारी 5 फिंगर्स। हमारी बॉडी में जितने भी इम्बैलेंसेस होते हैं वो इन्हीं एलिमेंट्स के डिसबैलेंस की वजह से होते हैं, और इसको ठीक करने के लिए, इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग हस्त मुद्रा करते हैं। तो हस्त मुद्रा के अलावा और भी 4 प्रकार की मुद्राज हैं, जैसे कि मना मुद्रा। मना मुद्रा जो होती है वो हम लोग अपने हेड को यूज़ करके करते हैं, जिसमें हम लोग यूज़ करते हैं अपनी आइज़, नोज़, ईयर्स और लिप्स। उसके बाद नेक्स्ट है काया मुद्रा। काया मुद्रा में हम लोग कुछ पोस्चर्स करते हैं, जैसे कि अगर आप लोग जानते हो विपरीत करनी या फिर योगा मुद्रा, तो इन पोस्चर्स के थ्रू हम लोग ये मुद्रा करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट होता है बंधास, जिसमें हम लोग अपने बॉडी में कुछ लॉक्स क्रिएट करके मुद्रा करते हैं। एंड देन नेक्स्ट होता है अधारा, जिसमें हम लोग अपने रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स को यूज़ करके, रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बेसिकली उसको यूज़ करते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग करेंगे चिन्ह मुद्रा। तो चिन्ह मुद्रा के लिए आप लोगों को क्या करना है मैं पहले वो बताती हूँ, उसके बाद हम लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे साथ में। चिन्ह मुद्रा के लिए हम लोग अपने हैंड्स को, अपनी फिंगर्स को, अपने इंडेक्स फिंगर को हम लोग फोल्ड करेंगे और अपने थंब के रूट पे रखेंगे इस तरह से यहाँ पे, और उसके बाद थंब को हम लोग क्लोज कर लेंगे। इसका सेकेंड ऑप्शन ये भी है कि आप लोग थंब को और इंडेक्स फिंगर को इस तरह से टच करके भी रख सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं। बट देन जब हम लोग इसको इस तरह से करते हैं तो कुछ लोगों का हाथ स्लिप हो जाता है, या नेल्स बड़े होने की वजह से ये जो हमारा फॉर्मेशन है ये अच्छे से नहीं हो पाता है। तो इससे बेटर फॉर्मेशन जो है वो ये है कि आप इंडेक्स फिंगर को रखेंगे अपने थंब के रूट के ऊपर, उसके बाद थंब को ऊपर से क्लोज कर देंगे। तो ये जो एक सर्किट क्रिएट हो रहा है ये एक स्ट्रॉन्ग सर्किट होता है। अब जैसे कि आप लोग जानते होंगे, मैंने आप लोगों के साथ पहले वीडियो में शेयर किया था कि हमारे जो ब्रेन की नर्व्स हैं उसकी एंडिंग्स जो है हमारे फिंगर्स पे होती हैं। तो कॉन्टिन्यूसली हमारी बॉडी से जो एनर्जी है वो एमिट हो रही है हमारी फिंगर्स के थ्रू। तो जब हम लोग मुद्रा करते हैं हम लोग बेसिकली एक सर्किट क्रिएट कर रहे हैं, जिससे कि हमारी बॉडी की एनर्जी जो है वो प्रिजर्व होती है और वापस हमारे ब्रेन की तरफ को जाती है। तो चिन्ह मुद्रा में हम लोग एक सर्किट क्रिएट करते हैं इस तरह से। तो ये सर्किट जो है वो हमारी एनर्जी को प्रिजर्व करता है और वापस हमारे ब्रेन की तरफ को लेके जाता है। अब इस मुद्रा में बाकी फिंगर्स का क्या होता है, बाकी फिंगर्स को हम लोगों को स्ट्रेट रखना है एकदम, और उनके बीच में थोड़ा सा गैप रखना है। इस तरह से उसको जोड़ के नहीं रखेंगे, थोड़ा सा फिंगर्स के बीच में गैप रखेंगे। उसके बाद अपने हैंड्स को हम लोग रखेंगे अपनी नीज़ के ऊपर। अब आप लोगों को यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जब आप लोग इसको नीज़ के ऊपर रख रहे हैं तो आपकी फिंगर्स एकदम यहाँ पे सामने, जैसे आप लोग देख सकते हैं मेरी फिंगर्स एकदम स्ट्रेट हैं, मेरी आर्म्स जो है रिलैक्स्ड हैं। जो लोग बहुत गलती करते हैं इसको करते टाइम वो ये है, आर्म को एकदम स्ट्रेच कर लेते हैं, जिससे कि हमारा जो एनर्जी है वो एकदम बाहर की तरफ को जाती है और हमारे नीज से बाहर को निकल जाती है। तो ये सर्किट क्रिएट नहीं हो पाता है। हम लोगों को अपनी आर्म्स को रिलैक्स रखना है और अपनी नीज के ऊपर रखना है इस तरह से, एकदम नीज के पास कॉर्नर में नहीं रखना है, नीज के ऊपर, बहुत ऊपर भी नहीं, एकदम इस तरह से नीज के ऊपर रखेंगे हम लोग अपनी फिंगर्स को, और अपने आर्म्स को हम लोग यहाँ पे रिलैक्स करेंगे। तो ये हो गया चिन्ह मुद्रा का पोजीशन। मुद्रा लगाने के बाद हम लोग एक मेडिटेटिव पोस्चर में बैठेंगे, जैसे कि मैं अभी बैठी हूँ अर्ध पद्मासना में, हाफ लोटस पोज में। आप लोग किसी भी मेडिटेटिव पोस्चर में बैठ सकते हैं जहाँ पे हमारी बैक जो है हमको एकदम स्ट्रेट रखनी है। तो जिस तरह से आप लोग कंफर्टेबल है उस तरह से बैठ जाइए। इस पोस्चर में बैठने के बाद जैसे मैंने आप लोगों को मुद्रा एक्सप्लेन किया, वो मुद्रा लगाएंगे हाथ में इस तरह से, अपनी नीज़ के ऊपर रखेंगे। ध्यान रखेंगे कि हमारा जो हथेली है वो ऊपर की तरफ है, चिन्ह मुद्रा में ऊपर की तरफ को रहता है। इस पोजीशन में बैठेंगे, आईज़ को क्लोज कर लेंगे,
यहाँ पे आप लोग फोकस करेंगे ब्रीदिंग के ऊपर। अपनी ब्रीदिंग को यहाँ पे रिलैक्स करेंगे। अपने थॉट्स को आउटर वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट करके सिर्फ अपनी ब्रीदिंग के ऊपर लेके आएंगे। जब आपका माइंड और बॉडी दोनों काम फील करे, उसके बाद आप लोग यहाँ पे डिफरेंट प्रैक्टिसेस कर सकते हैं। आप लोग मंत्रा चैंटिंग, ओम चैंटिंग कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग चिन्ह मुद्रा के साथ करेंगे ओम चैंटिंग। फील करिए जो आप लोगों ने चिन्ह मुद्रा लगाई है, किस तरह से आपकी एनर्जी को वो प्रिजर्व करके वापस आपके ब्रेन की तरफ लेके जा रही है। ये मुद्रा लगाते ही हमारी बॉडी जो है वो लाइट फील होने लग जाती है। हमारा चेस्ट एरिया जो है वो ओपन हो जाता है। हमारे जितने भी माइंड में थॉट्स हैं वो क्लियर हो जाते हैं। तो ये स्ट्रेस रिलीफ करने के लिए बहुत ही अच्छी मुद्रा है। नाउ व्हेन योर माइंड एंड बॉडी आर रिलैक्स्ड, तो हम लोग ओम चैंटिंग के साथ स्टार्ट करेंगे। डीप इनहेल, एक्सहेल करते हुए हम लोग ओम चैंटिंग करेंगे। Inhale and exhale deep. Inhale Inhale, exhale. Let's do one more round of Om chanting. Inhale, inhale, observe the peace, observe the mudra, feel the benefits of Chin Mudra. आप लोग इस मुद्रा में जितनी देर कंफर्टेबल हैं उतनी देर तक बैठ सकते हैं। मुद्रा का उतना ही बेनिफिट होता है जितना इसको ज़्यादा देर तक किया जाए। तो आप लोग इस मुद्रा को जितनी ज़्यादा देर तक प्रैक्टिस करेंगे उतना ही इसके आप लोगों को बेनिफिट्स मिलेंगे। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, चिन्ह मुद्रा करने से हमारी बॉडी एकदम लाइट हो जाती है, हमारा स्ट्रेस रिलीफ हो जाता है। तो ये एंगर मैनेजमेंट के लिए बहुत अच्छी मुद्रा है। जिनको ज़्यादा गुस्सा आता है उनको ये मुद्रा रेगुलरली करनी चाहिए। डिप्रेशन में ये मुद्रा बहुत काम आती है। जिनको नींद नहीं आती है, इंसोम्निया प्रॉब्लम, उसके लिए भी ये मुद्रा बहुत बेनिफिशियल है। ये मुद्रा करने से बॉडी में स्टैमिना बढ़ता है। आप लोग फ्रेश फील करते हैं, लाइट फील करते हैं। Whenever you are done, relax your fingers, come out of mudra, rub your palms together, आइज पे रखेंगे,
वार्मथ को फील करेंगे। जेंटली रब योर फेस एंड ओपन योर आईज। सो आई होप आप लोगों को मज़ा आया हो ये चिन्ह मुद्रा करके, इसके बेनिफिट्स जान के और ये कैसे हमारी बॉडी पे काम करती है ये जान के। तो इस मुद्रा की प्रैक्टिस करते रहिए, हेल्दी रहिए। जल्दी मैं आप लोगों के साथ एक और मुद्रा लेके नेक्स्ट वीडियो में आऊँगी। तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल टू गेट नोटिफिकेशंस इन द फ्यूचर।